नमस्कार किसान साथियों, मैं अंगद राही कृषि नेटवर्क से। हमारे साथ प्रगतिशील कृषक ललित तिवारी जी हैं। ललित तिवारी जी, कृषि में आपका स्वागत है। जी नमस्कार किसान भाइयों। ये जानना चाहते हैं आप कितने समय से खेतीबाड़ी करते चले आ रहे हैं? खेतीबाड़ी में कौन कौन सी खेतीबाड़ी करते हैं, कौन कौन फसलें लेते हैं? पिछले 8-10 वर्षों से हमारे द्वारा खेती की जा रही है। 8-10 वर्षों के दौरान हम लगभग हर वर्ष फसली खेती करते हैं। जितने भी फसली वर्ष होते हैं उसमें हम फसली खेती करते हैं, जैसे कि सब्जियों की खेती है, अन्य धान गेहूं के साथ साथ मेंथा की खेती है, उसके साथ साथ सरसों है, अन्य भी जितनी भी फसलें होती हैं हमारे द्वारा ली जाती हैं। ज़्यादातर सब्जियों की खेती के द्वारा अच्छा उत्पादन मिलता है। ऑर्गेनिक रूप से बिना किसी रासायनिक खाद का प्रयोग किए हम फसल अपनी उगाते हैं और बहुत अच्छी पैदावार भी होती है। जो सामान्य किसान हैं, सामान्य किसान जो धान गेहूं की फसल करते हैं, सब्जियों की खेती करते हैं, उन सामान्य किसानों की अपेक्षा आप कितना ज़्यादा फसली खेती करके लाभ कमा लेते हैं? देखिए, धान गेहूं की खेती में वर्तमान दौर में धान गेहूं की खेती में उस तरह का मुनाफा नहीं है। आप सब्जियों की खेती के द्वारा अच्छा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। सब्जियों में फसली खेती के रूप में आप वर्तमान में हमारे पास देख लीजिए कि गोभी है और धनिया है, मूली है, अदरक मूली है, और उसके साथ आप गाजर है, बंधा है, और हमारे पास अन्य खेतों में पालक है। मतलब आप समझिए कि वर्तमान जो फसली वर्ष है उसमें जो भी हरी सब्जियां हैं वो हमारे द्वारा उत्पादन की जा रही हैं और लगाई जा रही हैं, और इनसे अच्छा मुनाफा प्राप्त किया जा रहा है। फसली खेती करके आप जो कि क्या भविष्य देख रहे हैं खेती किसानी में? देखिए, भविष्य बहुत है, खेती किसानी में भविष्य बहुत है। सरकार के द्वारा भी आपको प्रोत्साहन मिलता है, और अगर आप सब्जियों की खेती करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको मुनाफा अन्य फसलों की अपेक्षा अधिक होगा। जी। सब्जियों की खेती में आप ऑर्गेनिक खेती करते हैं या जो रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं, रासायनिक दवाओं का प्रयोग करते हैं? देखिए, पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि हम कम से कम रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं। अपने खेतों में आप समझिए कि गोबर की खाद है, हरी खाद है, इन कचुआ की खाद है, इन तरीके की खादों का उपयोग करके हम ज़्यादा बहुत ना के बराबर आप मान के चलिए हम रासायनिक खाद का उपयोग करते हैं। देखा जाए तो आप कम लागत में अधिक मुनाफा कमा रहे हैं। जी, निश्चित तौर पर कम लागत में अधिक मुनाफा हमें प्राप्त हो रहा है, चूँकि रासायनिक खादों का प्रयोग नहीं करते हैं। रासायनिक खादों के अधिक प्रयोग से मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी कम हो रही है। जैसा कि आप जानते हैं, अधिक से अधिक खाद का हम प्रयोग करेंगे तो फसल भी हमारे लिए नुकसानदेह होगी, भूमि के लिए भी नुकसानदेह होगी, उपजाऊ भी नहीं होगी। जैसा कि मिट्टी को माँ कहा गया है, और किसान की जो जननी एक प्रकार से माँ ही है, जो धरती माँ ही है, क्योंकि उसके जो विकास का जरिया ज़मीन ही है। ज़मीन अगर अच्छी होगी, मिट्टी का स्वास्थ्य अच्छा होगा, तब जाके फसल भी अच्छी होगी। तो किस प्रकार से आप मिट्टी का ख्याल रखते हैं? देखिए, किसान आजकल अधिक उपज के चक्कर में रासायनिक खादों का प्रयोग कर रहा है। रासायनिक खादों के अधिक उपयोग के कारण मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी कम हो रही है। अधिक उपयोग आप रासायनिक खादों का करेंगे तो निश्चित तौर पर मिट्टी का दोहन होगा, और आप फसल तो अच्छी प्राप्त कर लेंगे, लेकिन आने वाले भविष्य में वो मिट्टी उपजाऊ नहीं रह जाएगी। अन्य किसी भी फसल में को उगाने पे नुकसान ही होगा। जो किसान भाई आपको देख रहे हैं, उन किसान भाइयों के लिए क्या संदेश है? किसान भाई मिट्टी के स्वास्थ्य को लेकर किस प्रकार से मिट्टी का ध्यान रखें, मिट्टी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, ताकि अच्छी उपज हो, कम लागत में अधिक मुनाफा हो? देखिए, मिट्टी की उपज के लिए आप समय समय पर इसका परीक्षण करा लीजिए। समय समय पर मिट्टी की उपजाऊ करने के लिए इसका परीक्षण आप कराइए। और जब आप रासायनिक खादों का कम उपयोग करेंगे, मिट्टी की उपज ये है कि आप इसमें 17 पोषक तत्व पाए जाते हैं मिट्टी में। उन पोषक तत्वों को आप जैविक रूप से और हरी खाद का उपयोग करते हुए भी आप उगा सकते हैं, मतलब उपजाऊ बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप रासायनिक खादों का ही प्रयोग करें। इसके लिए एक चीज़ और बताया गया है कि किसान भाई अच्छी उपज के लिए खेत में फसल लोग बदलते रहें, दलहनी के बाद तिलहनी फसलें लेते रहें, अनाज की फसलें लेते रहें, सब्जी की फसलें लेते जाएं। इससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनी रहेगी। इससे इस बात से कहाँ तक सहमत हैं आप? देखिए, फसल का रोटेशन बहुत ज़रूरी है। समय समय पर अगर आप फसल का रोटेशन नहीं करेंगे, फसल चक्र कहा जा सकता जी है। फसल चक्र, वही फसल चक्र जो है उसको आप बदल के अगर आप अपने खेतों में फसलें लगाएंगे तो निश्चित तौर पर मिट्टी का दोहन नहीं होगा। दोहन क्या, आप उस तरीके से आप समझिए कि एक बार आपने गेहूं लगाया, फिर धान लगाया, फिर गेहूं धान, लगातार वही चक्र चलेगा तो आप अधिक उपज के चक्कर में रासायनिक खाद का प्रयोग ज़्यादा करना पड़ेगा।
जिसके कारण मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम होगी। इसलिए चक्रानुक्रम में आप समझिए एक प्रकार से जब चक्र बना के आप चलेंगे तो नए नए पोषक तत्व मिट्टी में डालेंगे, जिससे मिट्टी अधिक उपजाऊ भी होगी। जैसा कि आप पहले बता चुके हैं कि आप धान गेहूँ तिलहनी के साथ में ही सब्जियों की खेती बड़े पैमाने पर करते, तो धान गेहूँ और तिलहनी के अपेक्षा सब्जियों की खेती में ज़्यादा लाभ है कि दलहनी तिलहनी अनाज की खेती में ज़्यादा लाभ है? देखिए, अनाज की खेती में सब्जियों की अपेक्षा लाभ कम है, चूँकि अनाज जो है धान गेहूँ की जो फसल है इसका एक मूल्य जो है अधिकतम तय है, लेकिन आप सब्जियों की खेती में कोई अधिकतम मूल्य तय नहीं है। बाज़ार भाव के हिसाब से आप समय से पहले अगर फसल अपनी वो उपज आपकी हो गई तो बाज़ार में मंडी में महंगी सब्जी जाएगी, जिसके द्वारा ज़्यादा लाभ आपको होगा। तो सब्जियों इस बात का आप ख्याल रखते हैं कि जो मार्केट में सब्जियां आती हैं उससे पहले आपकी सब्जी जो है कि मंडी पहुंच जाता कि अच्छा रेट मिल सके? जी, निश्चित तौर पर हमारी जो फसल है वो समय से पूर्व क्या अन्य लोगों की खेती की अपेक्षा समय से पहले हम उपज होती है। 15-20 दिन का जरूर अंतर रहता है। ये जो गोबर की खाद है, केचुए की खाद है, खेत में प्रयोग करते हैं, ऑर्गेनिक खेती देखा जाए तो ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, तो ऑर्गेनिक खेती के लिए जो कि जो खादों का प्रयोग करते हैं, जैविक खादों का प्रयोग करते हैं, गोबर की खाद का प्रयोग करते हैं और वर्मी कंपोस्ट खाद का प्रयोग करते हैं, ये खुद ही बनाते हैं कि कहीं मोल लाते हैं आप? नहीं, खुद ही बनाते हैं। हमारे यहाँ नाइडप का गड्ढा भी है जी केचुआ की खाद जो है हम वो भी खुद तैयार करते हैं। जी गोबर की खाद स्वयं तैयार है, तो इसीलिए जो भी हरी खाद भी स्वयं तैयार करते हैं। किसान भाइयों के लिए आपका क्या संदेश है? किसान भाई अधिक से अधिक मुनाफा कमाने के लिए कौन सी खेती करें और किस प्रकार से खेती करें तो उनका कम लागत में अच्छा मुनाफा मिल सके, उनकी भी आय में वृद्धि हो सके, उनका उज्जवल भविष्य हो सके? देखिए, एक चक्र बनाकर खेती किसान भाई करें। कोई ज़रूरी नहीं केवल गेहूं की खेती करें या धान की करें। एक सब्जी की खेती हो गई, अन्य भी जो फसलें हैं आप उगा सकते हैं। सब्जी में भी आप सहफसली खेती कर सकते हैं। वर्तमान में आप समझिए कि सोया मेथी है, धनिया है, पालक है, मूली है, गोभी है, बंधा है, ये सब फसलें आप अपने एक ही खेत में एक समय पर उगा सकते हैं, तो इससे अधिक मुनाफा होगा। निश्चित ही हमें तो किसान भाइयों को संदेश देना चाहेंगे कि अन्य धान गेहूं की अपेक्षा सब्जियों की खेती में अधिक मुनाफा है। धन्यवाद ललित जी। हमेशा ललित तिवारी थे, आप एक प्रगतिशील कृषक हैं, आप ऑर्गेनिक खेती करते हो, ऑर्गेनिक खेती करके सब्जियों की खेती से बहुत ही अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। नमस्कार।